कितनी खूबसूरत हो तुम। आपने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि वो मैं दरअसल पता नहीं क्यों की। I don't know। खाला बिल्कुल ठीक बोलती है। आप मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए। घटिया हो तुम दोनों, शैतान हो तुम लोगों का बाप। मरते मरते तुम दोनों को मेरे लिए अज़ाब बनाकर छोड़ गया है। फरिश्ता नहीं हुआ है, आजाब हुआ है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ मेरी माँ से। अगर नहीं, माँ नहीं है वो मेरी, वो मेरा बाप था ना, उसने उससे निकाह कर लिया। सब माँ कहना पड़ता। आजाब हूं मैं। ऐसा ना कहें, हमारे यहाँ शौहर को मजाज़े खुदा कहते हैं। मैं जिंदा हूं। मैं गई मैं मर तो नहीं गया हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो घर है, ये घर नहीं, ये जगह जो है ये जन्नत है। और तुम एक हूर हो। साथी तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। बिल्कुल आंखें हुई जैसी, बाल हूर जैसे, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ऊट जन्नत। चाहते होंगी कम, तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। साहिल पे खड़ा खामोश रहता।
कौन है? वो बाजी अंदर से सामान उठाना था हमने। ठीक है। आ जाए, उठा ले अपना सामान। ये बिल है जी बकाया। कुछ पेमेंट तो आपके वाले साहब ने पहले ही कर दी थी, ये बकाया है, ये करवा दें। बाहर से देगे वगैरह तो हमने उठा ली हैं, कुछ सामान अंदर है, वो कहें तो हम उठा लें। हाँ जी जी, उठा लें। और राशिद और लियाकत जल्दी आओ, आजो आजो। ये लाइटें वगैरह। या अल्लाह, पता नहीं कल अब्बा पैसे लाए या नहीं, हाथ में तो उनके कुछ भी नहीं था। वो बाजी जरा जल्दी कर दें, टाइम बहुत शॉर्ट है। क्या हुआ सर? ये रो क्यों रही है? इसका बाप मर गया। इस लड़की को दे दे। उससे तुम्हारा निकाह हुआ है? अब्बा, अब्बा वो डेकोरेशन वाला आया है, पैसे मांग रहा है। अब्बा, 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 अब्बा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अब्बा, अब्बा एक बना के खोलो ना, देखो ना मेरी मेहंदी लगी है। आपके कितने अरमान थे मेरे हाथ के लेके चले गए। देखिए मेहंदी का कितना अच्छा रंग चढ़ा। अब्बा आंखें खोलो, खुदा का वास्ता है। अब्बा आंखें खोलो। मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसे मैं क्या करूंगी? या अल्लाह, मुझे ज्यादा लगता है। अब्बा, क्या बेटा क्यों? अरे देखो ना, अब्बा मुझे छोड़ के चले गए। क्या है गरीब बाप ने ये जाम होता है कि अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जिंदगी हार दे। मेरा अपन अपनी हर खुशी मार दी है। अब्बा चले गए, खाना चले गए। बेटा सबर कर। जो अल्लाह को मंजूर था बेटा तुम बैठो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ सर? ये रो क्यों रही है? इसका बाप मर गया। नवाजुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। रब ने उससे उसका ये भी सहारा छीन लिया।
उससे तुम्हारा निकाह हुआ है? कब? रात को। किससे? यहाँ से। तुम्हारी बीवी है ये। मुझे कुछ याद नहीं है। ये फिर से इतना बड़ा सदमा मिला है। ऐसा ना करो बेटा। मुझे कुछ याद नहीं है। अरे बेटा, खुदा के लिए। ये क्या किया इसने? सारा कहाँ गई है? मुझे नहीं बता कर गई। मुझसे कौन सा पूछ के आती जाती है घर पर? तुम उसके भाई हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ गई है। कितनी दफा कहा है मैंने उससे कि वो लड़का ठीक नहीं है, समझाती क्यों नहीं है आप उसे? वो किस किस के साथ घूमती फिरती है, आई डोंट केयर। व्हाट? मेरे बाप की दूसरी बीवी हैं आप। आपको बाबा इस घर में सिर्फ इसलिए लाए थे कि आप उनके बच्चों को देखें, संभालें। कहीं भूल तो नहीं गई हैं आप? हाँ, गवर्नेंस थी ना आप हमारी। तुम मानो या ना मानो, अब मैं मिसेस मसूद आलम हूं, तुम्हारी दूसरी माँ। जानता हूं, मेरी दूसरी माँ और मेरी माँ की सौतन। इसी गम की वजह से मेरी माँ ये दुनिया छोड़ के चली गई और इस गिल्ट की वजह से मेरे बाबा। और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, समझी? लगता है अभी तक उतरी नहीं है रात की। हाँ, अभी बाकी है और इसी की कसर पूरी कर रहा हूं मैं। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, समझी आप? हाँ, आप तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मानो या ना मानो, अब मैं मिसेस मसूद आलम हूं, तुम्हारी दूसरी माँ। उससे तुम्हारा निकाह हुआ है? तुम्हारी बीवी है ये। तुम्हें कुछ याद नहीं? ये तुम कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी बीवी है। साथी तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। मेरे
ये लो बेटा, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, एक लुकमा खा लो बेटा। शाबाश। ये पैसे वो लड़का सालार दे गया, शायद उस रात का नजराना दे गया। कि मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई। बात हुई ना हुई, निकाह तो हुआ है ना, रात तो गुजारी है ना उसने तुम्हारे साथ। और सारे मोहल्ले को पता है कि तुम्हारा उसके साथ निकाह हुआ है, और सबने उसे सुबह तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। और वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। बेटा पानी पियो, पानी पियो। क्या समझता है वो खुद को? है अगर तब वाइफ भी होती ना तो एक रात की कीमत में उसकी जान ले लेती। पैसे अगर मैंने उसके मुंह पे नहीं मारे ना खाला, तो मेरा नाम भी हया फातिमा। अगर तुम उसे कहाँ ढूंढोगी, कहाँ मिलेगा वो तुम्हें? एक अजनबी, अनजान, न कोई अता न पता, पता नहीं कहां से उठा लाए तुम्हारे अब्बास से। जब नशा उतरा तो खाली बोतल की तरह ठोकर मार गया। वाव, कितना खूबसूरत घर है तुम्हारा। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। वो पेंटिंग देखो। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ये एक्चुअली मेरे बड़े भाई की पसंद की है। तुम्हें पेंटिंग्स का शौक है? हाँ, वाव, कितना खूबसूरत शैंडलियर है। इट्स ब्यूटीफुल। ये मेरे चॉइस की, ये मैं लाया था। बहुत प्यारा है। तुमने अभी मेरा बेडरूम नहीं देखा। चलो आओ, तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। चलो। कैसा लगा मेरा बेडरूम? बहुत खूबसूरत। तुम जानते हो हमजा, मुझे मछलियां बहुत पसंद है। पानी में तैरती हुई, रंग बिरंगी। तुम्हें मछलियां बहुत पसंद है ना? कभी मछली को जाल में फंसते देखा है? मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए, रात होगी। इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी दूर आए हैं, रिलैक्स करते हैं, बातें करते हैं। हमजा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? कैसी लड़की हो यार,
मैं रोमांस के मूड में हूँ और तुम शादी बीच में ले आई। शादी बीच में नहीं आई, बीच में तुम्हारा रोमांस आया है। हाउ स्टूपिड यार, प्यार में ये सब कुछ तो होता ही है। और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। हाँ करती हूँ मोहब्बत। तो फिर मेरी बाहों में आ जाओ। हमजा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की। सच्ची मोहब्बत सिर्फ किताबों में मिलती है मेरी जान। छोड़ो मुझे हमजा, छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? हमजा छोड़ो मुझे। अरे सुनो आया रानी, एक नजरे करम अगर इधर हो जाए तो दिलदार की जवानी फिर से लौट आए। ये पैसे वो लड़का सालार दे गया, शायद उस रात का नजराना दे गया। डेकोरेशन वाले को पैसे वापस देना है। क्या करूं? सबका कर्जा उतारना है, मगर पहले ये रुपए मैं सलार के मुंह पे मार के उसका कर्जा उतारूंगी। मगर मैं उसे ढूंढूंगी कहां, कैसे? हाँ हाँ, नहीं चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में दोबारा कॉल करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। तुम सालार से मिलने आई? जी, मुझे काम है उनसे। क्या नाम है तुम्हारा? हया फातिमा। कल रात उसके साथ गुजारी है तुमने? मेरा मतलब है घर से रात भर गायब था, सुबह आए। वैसे अजीब लड़का है, अपनी मर्जी का मालिक। लड़कियों की कोई कमी नहीं है उसे, और तुम जैसी तो पता नहीं कितनी छोड़ी है उसे। शराब पी लेता है ना तो फिर ऊट पटांग हरकतें करता फिरता है। माँ ने कोई तरबियत नहीं की,
इसलिए बिगड़ गया है। आप कौन है सलार की? मैं उसके बाप की सेकंड वाइफ। मुझे कर्जा लौटाना है। बस यही वापस करने आई हो? जी। तो फिर चली जाओ, क्योंकि सालार कर्जा देकर किसी से भी वापस नहीं होता। आप ये अमानत उसको वापस कर दीजिएगा। रुको, सालार को कब से जानती हो? 2 दिन पहले मिली थी। दोस्त हो उसकी? नहीं। फिर? आती जाती सांसों को आपने देखा है कभी? मतलब ये कि सांसों का किसी भी इंसान की जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। हम उसे महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। बस ऐसा ही कुछ अनदेखा सा ताल्लुक है मेरा सलार के साथ। महसूस करूं तो जिंदगी, और देखना चाहूं तो सिर्फ खाला। ऐसे जैसे कोई उसका वजूद ही नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी नहीं समझी। गुलाम फरीद, नाश्ता ले आओ। सारा कहाँ? वो तो रात से घर नहीं आई। क्या मतलब वो रात से घर नहीं आई? वो रात से घर नहीं आई और आपको कोई परवाह नहीं? अगर सारा आपकी सगी बेटी होती तो परवाह होती आपको। हाँ, शायद। एनीवेज, वो लड़की आई थी, वो पैसे दे गई तुम्हारे। कह रही थी तुम्हारा कोई कर्ज लौटाना है उसे। दिखने में कैसी? बहुत खूबसूरत, बल्कि बहुत ही खूबसूरत, लेकिन हुलिये से किसी गरीब घर की लग रही थी। अच्छा, थोड़े से पैसे लौटाने के लिए आ गई वो। क्या कहा उसने मेरे बारे में? मतलब क्या बता रही? यही कि तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और भी बहुत कुछ कह रही थी और बहुत बद्दुआएं दे रही थी तुम। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेला। इसने जो कुछ कहा है वो गलत है, झूठ बोल रही है। बड़ा है पारसा। क्या कहा? कुछ नहीं। पी ली थी मैंने थोड़ी ज्यादा, न्यू ईयर की पार्टी थी तो वापसी पे घर आ रहा था तो हादसाती तौर पे निकाह हो गया मेरा लड़की से। What? मैं नहीं मानता हूं ऐसे किसी निकाह को, नहीं मानता। ना मैं उसे जानता हूं ना वो मुझे जानती है। पर देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं किसी की बद्दुआ से डरता भी नहीं, समझिए आप? हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा किसी की बददुआ से?
अपनी बहन की कोई खबर ले लो। पता नहीं किस बदमाश लड़के के साथ घूम रही है आजकल। मालूम है कि आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। The number you dialed is switched off. गुलाम फरीद नाश्ता ना यार। तुम खूर हो, बिल्कुल आंखें हो जैसी, बाल हो जैसे, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। फरिश्ता नहीं, आजाद हूँ मैं। ऐसा ना कहें, हमारे यहाँ शोर को मचान से खुदा के तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। कहाँ थी तुम? हमजा के साथ थी। देखो सारा, मैंने उस लड़के के बारे में पता किया है। उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। उसकी रिप्यूट से मुझे क्या लेना देना? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसे कहो रिश्ता कीजिए। शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? कैसी लड़की हो यार, मैं रोमांस के मूड में हूँ और तुम शादी बीच में ले आए। दरवाजा खुला नहीं छोड़ते हया रानी, वक्त बहुत खराब है। सुना है कि तुम्हारी बारात वापस चली गई और वो लड़का जिससे तुम्हारा निकाह हुआ था उसने भी ठोकर मार दी। बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे अब्बा ने असफंदियार ठेकेदार से 2 लाख रुपया कर्ज लिया। मतलब तुम घबराओ नहीं, मैं माफ करवा दूंगा, मैं हूं ना। अरे सुनो आया रानी, एक नजरे करम अगर इधर हो जाए तो दिलदार की जवानी फिर से लौट आएगी। सुनता हूं मैं कि तूने लाखों को रंग के छोड़ा, मुझको भी हो इनायत, दुनिया में रंग है थोड़ा। शेर बहुत अच्छा है,
लेकिन तेरा वक्त बहुत बुरा। मोहल्ले में हर औरत का भाई, हर बच्ची का मामू, दिन में भैया और रात में सैया बन के पता नहीं कितनी औरतों को दागदार किया होगा तेरे चाचा दिलदार। और शौक था ना तुझे रंगवाने का। अब जाके अपनी इस गाल की लाली सबको दिखा, दफा हो जाए यहाँ से। कहीं और जाके अपना मुंह काला कर जा। तूने दिलदार की दिलदारी देखी है, गद्दारी नहीं। दिलदार हिसाब किताब में बहुत माहिर है। इस थप्पड़ का हिसाब तो तुम्हारा मरा हुआ बाप भी देगा, आया रानी। हाँ। मोहब्बत में अंधी हो गई। मैं जिसको मोहब्बत समझ रही थी वो मोहब्बत नहीं थी, फरेब था वो। उसने मुझे धोखा दिया। मेरा नाम असफंदियार है। तुम्हारे बाप ने कर्ज लिया था मुझसे, अब वो तो रहा नहीं, तो तू कर्ज उतारेंगे उसका। इश्क